सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और नेहा शर्मा का नमस्कार। नेहा देखो, जब भी कोई वार त्योहार आता है या कोई मुख्य अवसर होता है जी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है, जो मुख्य चीज होती है उस समय, वो होती है खरीदारी, है ना। खरीदारी के बिना तो कुछ चलता ही नहीं, काम ही नहीं होता। हाँ, और खरीदारी करके खास तौर पर महिलाएं बहुत खुश भी होती हैं, है ना, चाहे जरूरत हो या ना हो, लेकिन कुछ खरीदने जाए तो एक उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल खास अवसर होता है कि हाँ, हम खरीदारी करने गए थे। तो ये महिलाओं को बड़ा भाता है ये विषय, या फिर ये काम, या यूं कहे जरूरत भी होती है, कई चीजें होती है जिनकी आवश्यकता होती है। तो हम सोचते हैं कि बाजार जाएं, ये खरीद लें, वो खरीद लें, लेकिन अब चूंकि हमें सबको पता है कि कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा बाहर जाने से या भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से हम सभी को बचना चाहिए, है ना। बिल्कुल, इन सारी चीजों से बचना चाहिए और इसके लिए ही शायद ऑनलाइन शॉपिंग जो है, हाँ, इन दिनों बहुत चलन में आ चुकी है। बिल्कुल, ताकि घर बैठे खरीदारी हो जाए, लोगों के बीच जाना भी ना पड़े और हमारी काम की चीज घर पर आ भी जाए। लेकिन इसके साथ ही जब ऑनलाइन खरीदारी हम करते हैं तो कुछ सावधानियां भी रखना बहुत जरूरी, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम मंगवा तो लेते हैं लेकिन जो चीज आती है वो हमारी पसंद की नहीं आती है, तो हम अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। तो थोड़ी सावधानियां भी इसके लिए जरूरी होती है ना। बिल्कुल, कई सावधानियां इसके लिए जरूरी होती हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ऑनलाइन शॉपिंग में हम सिर्फ कह सकते हैं कि जो तस्वीर है उसे देखकर ही सोचते हैं कि इस तरह से हमारे पास जो भी चीज है वो ऐसी की ऐसी आने वाली है। लेकिन कलर में या रंग में तो थोड़ा फर्क होता है, इस बारे में तो लिखा होता है, क्योंकि जब आप फोटो लेते हैं तो थोड़ा सा रंग में परिवर्तन तो हो सकता है। हाँ। लेकिन पूरा का पूरा अगर माल ही खराब निकल जाए तो ऐसा लगता है कि बस अब तो पैसा गए पानी में। हाँ, तो यानी ऑनलाइन करने के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो नुकसान ना हो, उससे बचा जाए, इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस विषय पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि तुमने बताया कि थोड़ा सा रंग में परिवर्तन होता है, लेकिन चीजें अगर खराब हो तो फिर क्या करें। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा देखभाल करके, या कौन सी साइट से ले रहे हैं आप, कौन सी चीज ले रहे हैं आप, और जब चीज आती है तो उस समय भी आप इसे खोल करके देख लें कि क्या ये वही चीज है जो हमने मंगवाई थी, क्या इसकी क्वालिटी वही है कि नहीं है, और अगर नहीं हो तो फिर क्या करें। तो इन सब बातों का हमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। हमें ये देख लेना चाहिए पहले से ही कि जिस साइट से हम सामान खरीद रहे हैं, सबसे पहले तो यही देखना चाहिए वो प्रमाणित है कि नहीं है, और वहां पर वो जो भी सामान हम खरीद रहे हैं उसको बदलवाने के लिए अगर नाप सही नहीं आया तो बदलवाने की सुविधा है कि नहीं, और अगर हमें पसंद नहीं आया तो हम इसे वापस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सबसे पहले जांचना जरूरी है। जी हाँ, जहाँ ये सुविधा हो वहीं उसी साइट से आप खरीदारी करें। एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ नेहा कि मैंने कुर्ता मंगवाया था, तो साइज जो है वो मैंने लिख करके भेजी थी कि इस साइज का ये वाला कुर्ता मुझे चाहिए। तो जो कुर्ता आया उसका था वो बड़ी साइज का, लेकिन उन्होंने अंदर से उसको सिलाई ले ली थी, जैसे हम घर में मशीन से सिलाई लेते हैं वैसी सिलाई लेकर के उसे थोड़ा छोटा करके और उसको ही उन्होंने भेज दिया था। जब देखा तो वो बहुत बुरा लग रहा था, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो इस तरह के भी बहुत सारी बातें हो जाती है। तो आप जैसे ही माल आए पहले आप देख लीजिए कि क्या ये वही चीज है या नहीं है, आपको फिट हो रही है या नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो उसे आप वापस कर दीजिए। बिल्कुल, और वापस करना ही है। कई बार ऐसा होता है कि सामान अच्छा है या नहीं अच्छा है वो तो पैकेट खोलने के बाद पता चलता है। हाँ। तो इसलिए जब हम पैकेट खोल रहे हैं तो बहुत जरूरी कि अब सबके फोन में कैमरे हैं, तो अपना एक वीडियो शुरू कर लीजिए और उस वीडियो के सामने ही उस चीज को आप खोलिए। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर ही दोष लगा दिया जाता है कि अगर कटा फटा माल आया है, तो वो आपके ऊपर ही दोष लगा देते हैं कि हो सकता है आपकी वजह से हो गया हो सकता है आपके घर में हो गया हो। तो इसलिए एक वीडियो बना लेना सुरक्षित रहता है। हम उनको सबूत के तौर पर दिखा सकते हैं कि ये हमने आपके इस वीडियो में ही सामने सामने खोला है और उसके बाद इस तरह से आया। पूरा जो भी सामान हमने मंगवाया है, जो भी कपड़े मंगवाए वो सब पूरी तरह से खोल के अच्छी तरह से उस वीडियो में देख लें और उसकी बात बंद करें। अगर यानी हमारे पास एक प्रमाण होगा इस बात का कि ये देखिए जो चीज आई थी वो
वो वैसी ही है, यही है, और यहाँ घर आने के बाद यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ है जिससे ये लगे कि नहीं आपके घर आने के यानी कि डिलीवर होने के बाद में वो चीज खराब हुई है। तो ये जो तुमने एक सावधानी बताई है ये वाकई में बहुत मायने रखती है अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ऐसा हो जाए कि भाई चीज बिल्कुल खराब आ गई, तो फिर उसके आगे भी कुछ प्रोसेस होता है कि हम उसको किस तरीके से वापस उसे भेज सकते हैं या दे सकते हैं। और जब भी आप खरीदें तो ऐसा ना हो कि खराब चीज आप रख लें। आप मतलब छोटी छोटी बातों से कई बार हम समझौता कर लेते हैं, अरे हाँ मंगवाया तो था लेकिन चलो थोड़ी सी तो गड़बड़ है, लेकिन बाद में जब उसका इस्तेमाल करते हैं तब भी पता चलता है कि उसकी जो उम्र है यानी उस चीज को जितना चलना चाहिए था वो नहीं चली, बहुत जल्दी वो खराब हो जाती है। तो ये सारी सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। और हम लोग जब हम मान लीजिए कोई ऐसी साइट से भी अगर हम सामान मंगाते हैं जहां पर हम वापस कर सकते हैं या उसका जो साइज है वो बदलवा सकते हैं, तो भी हमें सबसे पहले जो कपड़े हैं वो नए के नए ही पहन के देखना चाहिए, बिना उसका टैग बाहर निकाले या बिना कोई भी उसमें जो भी चीजें साथ में लगी हुई आती हैं उसको सबको हटाए बगैर हमें पहले पहन के देख लेना चाहिए हमें अच्छी तरह से आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि जब बदलवाना होता है तो अगर हमने टैग निकाल दिया उसका तो भी उसको बदलवाने में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। हाँ। कि आपने हो सकता है कि आपने इस्तेमाल कर ली और बाद में भेज रहे हैं, ऐसा भी कहा जाता है उसको। बिल्कुल। और एक बार की बात ये भी है कि हमने फोन जब मंगवाया था तो रिप्लेसमेंट का उसके अंदर सुविधा थी कि आप पुराना फोन अपना दीजिए और नया फोन ले लीजिए, और उसके लिए पैसा भी तय था कि भाई आप ये फोन दे रहे हैं और ये फोन ले रहे हैं तो आपको इतने पैसे इसके साथ देने होंगे। लेकिन जब फोन डिलीवर करने के लिए वो व्यक्ति आया तो उन्होंने फोन देखा और एक छोटी सी एक यूं कहते हैं स्क्रैच, एक छोटा, उसको पकड़ के वो कहते हैं कि ये नहीं, ये तो हमने जो आपको कहा था वो तो अच्छा वाला फोन देने की बात हुई थी, लेकिन इसके अंदर ये स्क्रैच है, इसकी वजह से या तो हम ये लेंगे नहीं, और लेंगे तो आपको इसके साथ में कुछ और अमाउंट आपको देना होगा तब हम आपको नया फोन देंगे। तो इस तरह की भी बातें होती है। तो आप एक बार वेबसाइट पर जरूर चेक कर लीजिए कि कौन सी वेबसाइट से लेना ज्यादा सेफ रहेगा या कौन सी अच्छी वेबसाइट है, पूछताछ कर लें थोड़े, उसके बाद उससे। और उनके सारे नियम कानून भी अगर हम पढ़ लें, क्योंकि उसमें कई बार बहुत लंबे नियम कानून रहते हैं जिससे हम बच के निकल जाते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम जैसे फोन जैसी चीज मंगा रहे हैं जो कीमती है और हम उसके बदले में कुछ देने वाले हैं, तो ऐसी सब चीजें मंगा रहे हैं तो हमें उसको अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि उन्हें किस तरह का एक्सचेंज में वो किस तरह के फोन लेने वाले हैं, क्या उसमें ऐसा उल्लेख है कि स्क्रैच होगा तो हम नहीं लेंगे। तो इस तरीके के छोटे छोटे नियम वो लिखे होते हैं, हाँ, जिसमें बाद में हम फंस जाते हैं। हाँ, तो इन सावधानियों का ख्याल रखते हुए या इनके बारे में ध्यान दे करके हम जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और सावधानी पूर्वक कर सकते हैं, ताकि हमें बाद में ये ना लगे कि अरे ये क्या था, क्या मंगवाया था, क्या चाहते थे और क्या आ गया, है ना। तो सावधानी वैसे तो हर क्षेत्र में ही रखना अनिवार्य होता है ताकि हमें बाद में पछताना ना पड़े। इसलिए अब चूंकि बातों के साथ गाने भी सुनाना जो है ये भी एक बहुत बड़ी सावधानी है हमारे कार्यक्रम में। तो चलो एक गीत सुनते हैं। जी। भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है।
भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है सब गोलमाल है। रुमाल बन गया भीतर कमीज फाड़कर, कमीज के लिए भी तो फिर कपड़ा चाहिए। अरे कपड़ा किसी ने दान ही में दे दिया, चलो दर्जी के पास जाके वो पहले सिलाइए। ओ गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है सब गोलमाल है। कमीज पे तो कुछ नहीं लिया, सिली हुई कमीज पे सिलाई चाहिए, सिलाई देने के लिए फिर पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए फिर पैसा चाहिए। ओ गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल 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 है भाई सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल माल गोल 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 गोलमाल है सब गोलमाल है, गोलमाल। तो भाई माल को गोल होने से बचाने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ी सी सावधानी रखी जाए। और अगर हम सावधानी रखते हैं तो ये शॉपिंग वाकई में हमारे लिए एक खुशगवार शॉपिंग हो सकती है। क्योंकि घर बैठे कई बार ऐसा होता है ना कि जो कामकाजी महिलाएं उनके पास समय की कमी होती है, इसके चलते वो बाहर नहीं जा पाती हैं। और घर बैठे आप बस मोबाइल के ऊपर सर्च करके देख लीजिए भाई किस चीज़ की आवश्यकता है और उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है उसको भी आप देख लीजिए। और जो पसंद की चीज़ है अगर ऑर्डर करके सीधी अगर घर आ जाती है तो वो भी एक खुशी की बात होती है। क्योंकि जब समय कम होता है तो बाहर जाने में हम देखते हैं कि कितना श्रम भी जाता है, समय जाता है, 3-4 घंटे हमें बाहर जाकर के देखना पड़ता है भाई कहाँ से खरीदें, कौन सी चीज़ खरीदें, क्या करें, भाव ताव के बारे में भी हमें पता लगाना होता है। तो इन सारी झंझटों से बचा जा सकता है बशर्ते थोड़ी सी सावधानी रखी जाए। बिल्कुल। और फिर भी मन में ऐसा रहता है ना कि हो सकता था कि अगर हम वहां जाते तो ज्यादा अच्छा हो जाता। हाँ, ऐसा भी एक मन में रह जाता है। तो अभी घर बैठे आप अलग अलग साइट्स चेक कर सकते हैं, उसके हिसाब से देख सकते हैं कि हाँ सबसे अच्छा है और सबसे प्रमाणित है और कुछ खतरा नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल देखिए अब शॉपिंग का मजा तो हमने ले लिया लेकिन इसी के साथ घूमने का भी अपना मजा होता है ना। और खास तौर पे जब मौसम खुशगवार हो, छुट्टियां हो, ऑफिस की छुट्टियां हो, स्कूल की छुट्टियां हो, तो ऐसे में बाहर जाने का अपना एक अलग ही मजा होता है ना। बिल्कुल। और बहुत दिनों से सब अपने अपने घरों में बंद हैं। हाँ, तो अब थोड़ा थोड़ा सावधानी बरतते हुए हाँ हम बाहर जा सकते हैं। तो कई लोग हैं जो जैसे कि उनकी छुट्टियां होती है तो वो ये सोचते हैं कि बाहर की दुनिया कैसी है या फिर कोई ऐसे स्थान जहाँ पर सीनरी अच्छी है, झरने हैं, पहाड़ हैं या फिर कोई ऐतिहासिक स्थल है, ऐसी कोई भी जगह हम देखने के लिए जा सकते हैं। और घूमना जरूरी भी है क्योंकि दुनिया को जानने का, पहचानने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि घूमा जाए, है ना। घुमक्कड़ी कहते हैं ना जिसे। जी, और कहते हैं
की यात्राएं जब आप करते हैं तो आपका अनुभव भी बढ़ता है और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, वो तो है ही, लेकिन आप खुद को भी अच्छी तरह से समझ पाते हैं। हाँ, कि हम कहाँ हैं। है ना? जब दुनिया को देखते हैं तो ही पता चलता है ना कि दुनिया में और क्या-क्या है, किस तरह के लोग हैं, वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ का पहनावा कैसा है, खान-पान कैसा है, या कैसी-कैसी इमारतें हमारे देश में है, या बाहर भी अगर हम जाए तो देख सकते हैं ना कि हमारे देश से अलग दुनिया कैसी है, वो भी हम देख सकते हैं। तो घूमना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। और दूसरी ये भी बात है कि जब हम एक रूटीन लाइफ में रहते हैं, घर का काम है, ऑफिस का काम है, पढ़ाई है, और इन सब के चलते कई बार बोरियत भी महसूस होने लग जाती है। तब भी यही सोचते हैं कि थोड़ा बाहर जाकर के घूम लिया जाए, तो एक जो माहौल है उसमें परिवर्तन होता है, उससे एक नवीनता भी आती है, हमारे स्वभाव में आती है, हमारे कामों में आती है, और एक ऊर्जा जो है वो नई तैयार हो जाती है कि हाँ, अब हम फिर से काम करने के लिए। और जब हम फिर वापस आते हैं तो बहुत अच्छी तरह से वापस काम में लग जाते हैं अच्छी तरह से। तो ऐसा लगता है कुछ तो एनर्जी या ऊर्जा हम लेकर आए ऐसी, जिससे हम वापस अच्छी तरह से अपना काम को कर पा रहे हैं। बिल्कुल। तो घूमें, आप ज़रूर घूमें, लेकिन उसी के साथ घूमने जाते वक़्त थोड़ी-सी सावधानियाँ अगर रखी जाए तो आपकी यात्रा मंगलकारी हो सकती है ना? तो क्या-क्या सावधानियाँ हम रख सकते हैं, इस बारे में आज हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप जिस स्थान पर जा रहे हैं, पहले आप उसके बारे में पूरी जानकारी जुटा लें कि कहाँ जा रहे हैं और वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ के पहनावा कैसा है, जलवायु कैसी है वहाँ की, और उसके बाद उस स्थान का चुनाव करें कि हाँ, ये हम जैसा स्थान जैसे कई लोग चाहते हैं कि हम ठंडी जगह पर जाएं, है ना? उन्हें ठंड बहुत पसंद होती है, तो सोचते हैं बिल्कुल किसी पहाड़ी स्थान पर जाया जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इतिहास की जानकारी में बड़ी रुचि होती है, तो वो ऐसे स्थान का चुनाव करते हैं कि जहाँ कोई किला हो, कोई महल हो, पुरानी इसको इतिहास जहाँ छुपा हुआ हो, तो ऐसी जगह का चुनाव करते हैं। तो आप पहले अपनी रुचि का स्थान चुनिए कि हाँ, हम ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं, और उसके बाद उसके बारे में पूरी जानकारी हम जुटा सकते हैं। और इन दिनों तो जानकारी जुटाना बहुत आसान है, आप सर्च करके पता कर सकते हैं, या अगर आपके कोई दोस्त वहाँ रहते हो, कोई मित्र रहते हो, तो उनसे भी पता कर सकते हैं आप कि कौन-कौन सी जगह है देखने लायक और किस तरह से हम जा सकते हैं वहाँ, और वो कौन सा समय वहाँ के लिए उपयुक्त है जाने के लिए। हाँ, ऐसा होता है ना कि साल भर के कुछ महीने ऐसे होते हैं जो वहाँ जाने के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं, वहाँ का मौसम उस समय अच्छा होता है, या फिर देखने लायक जगह जो है वो उन दिनों में ही वहाँ पर सबसे अच्छी दिखाई देती है। तो इन सब बातों की जानकारी के बाद, या फिर जैसे तुमने कहा कि कोई मित्र वहाँ रहता है, और रहना जरूरी नहीं है, कोई अगर जाके आया हो वहाँ, तो उससे भी हम जानकारी ले सकते हैं, वही आप गए थे, आपके अनुभव कैसे रहे, ये अगर उनसे पूछ लिया जाए, तो कुल मिला के बात ये कि वहाँ की पूरी जानकारी आप लेकर के जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि अचानक बिना जानकारी के आप वहाँ चले जाएं, और वहाँ जाने के बाद आपको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़े। आप ये सोचे कि भाई ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी, है ना? और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो एक निश्चित दिन बंद होते हैं। मान लीजिए आपका सिर्फ 2 दिन का प्लान है वहां जाने का, और पता चला कि जैसे ताजमहल के लिए भी हम कह सकते हैं, जब हम ऐसा हो चुका है एक बार कि हम गए और हमें पता चला कि शुक्रवार के दिन वहाँ किसी को जाने नहीं मिलता है, बंद होता है, जी बंद होता है। तो अब हमारा 2 दिन का अगर प्लान है और हमारा उस दिन शुक्रवार पड़ रहा है, तो फिर हम ताजमहल तो नहीं देख पाएंगे। तो ऐसा ही किसी भी इमारत के साथ ऐसा हो सकता है, या फिर कोई विशेष बाग बगीचा जो होता है जिसमें बहुत सारे तरह के फूल होते हैं, वो भी हम देखने के लिए जाते हैं, और पता चलता है भाई सोमवार के दिन तो ये बाग बंद रहता है। तो ये जानकारी भी जुटा लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जलवायु की जैसे हमने बात की कि जैसे हम यहाँ मुंबई में रहते हैं, यहाँ तो 12 महीने ये कह सकते हैं कि हमें गर्मी का ही सामना करना पड़ता है, यानी ठंड यहाँ बहुत कम होती है। तो हमें इस बारे में पता ही नहीं रहता कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 2, 4 या 5 तक डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। तब हमें बहुत सारे गर्म कपड़ों की जरूरत वहाँ पड़ेगी। अगर हमारे पास नहीं होंगे तो तबीयत खराब हो सकती है। तो पहले ये भी पता लगा लें कि भाई वहाँ की जलवायु कैसी है, या फिर वहाँ का टेम्परेचर इस समय जब हम जिस मौसम में जा रहे हैं तब कैसा होगा, क्या हमें गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ेगी या कॉटन के पतले कपड़ों से ही काम चल जाएगा। इस तरह की व्यवस्था भी हमें कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ना। और इसके साथ साथ फिर हम जब जहाँ जा रहे हैं हमें जानकारी पूरी मिल गई, तो हमें ये भी पता कर लेना चाहिए कि जिस जगह को हम घूमना चाहते हैं उस स्थान के हिसाब से कौन सा होटल या कौन से रुकने की जगह जो है वो हमारे लिए उपयुक्त होगी। वहाँ किस तरह से बुकिंग होती है,
वो कब बंद होता है, कब खुलता है, इसके बारे में भी जानकारी हमें ऑनलाइन मिल जाती है, जिससे हम फ़ोन भी नंबर भी मिल जाता है, तो उससे भी हम पता कर सकते हैं। और आजकल बुकिंग करना आसान है, क्योंकि हम इंटरनेट से घर बैठे ये सारी जानकारी जुटा करके यहाँ तक कि हम बुकिंग भी कर सकते हैं। और वहाँ जाने के बाद आप घूमेंगे किस तरह से, क्या आप जो वहाँ के दूसरे वाहन है जैसे बस वगैरह चलती है वहाँ, उसमें जाना पसंद करेंगे या अपनी कोई टैक्सी करना चाहेंगे, गाड़ी करना चाहेंगे, इस चीज की भी बुकिंग वहां पर होती है। तो आप घर बैठे उसकी भी पहले पूरी बुकिंग कर लें और उसके बाद ही वहां के लिए प्रस्थान करें, है ना। और उस किस समय आप पहुंचने वाले हैं, हो सकता है उस समय आपको वो सवारी आसानी से मिलती है कि नहीं मिलती है, होटल कितनी दूर है स्टेशन या हवाई अड्डे से, वो भी पता कर लें। तो अगर सवारी नहीं मिलती तो होटल के व्यक्ति को भी आप बोल सकते हैं जो आपके लिए सवारी उपलब्ध कराएं, या आप खुद भी अपने लिए सवारी उपलब्ध करा सकते हैं। हाँ, तो इन बातों का ख्याल रखें। इसके अलावा जैसे जब हम वहां चले जाते हैं, मान लीजिए हम घूमने के लिए वहां पहुंच गए हैं, तो वहां के जो स्थान है, घूमने लायक स्थान है, उसके बारे में जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो, वहां मतलब ऐसी कोई हरकत ना करे जो आपको हानि पहुंचा सके। जैसे मैं जिस विषय पर बात कर रही हूँ वो ये है कि एक हमारे जो परिचित है वो कहीं पर घूमने के लिए गए थे, तो बहुत जंगल की तरह से वहां जगह थी और वहां पर एक छोटा सा तालाब उन्हें दिखाई दिया। अब उन्हें ऐसे स्थानों पर तैरना वगैरह उन्हें बहुत पसंद था। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया कि आव देखा न ताव, और जैसे ही वो बड़ा सा तालाब वगैरह उन्हें दिखा, ऊपर से उन्होंने छलांग लगा दी उसके अंदर तैरने के लिए। लेकिन पता चला कि उस तालाब के अंदर बड़े बड़े पत्थर हैं और उस पत्थर से उन्हें सिर पर इतनी गहरी चोट आ गई। तो इस तरह की भी कभी कुछ मतलब ये होने की संभावना रहती है ना, और अगर वहां आपको अगर वहां कह सकते हैं कि वहां नहाने की सुविधा है कि नहीं, और वहां उन्हें इजाजत मिली है कि नहीं मिली, ये भी हम पता करें पहले, क्योंकि अगर वहां पत्थर हैं तो वहां इजाजत नहीं होगी। तो ये अगर पता चल जाए तो भी हम उससे बच सकते हैं। यानी कि नियमों का उल्लंघन ना करें, क्योंकि सावधानियां वहां लिखी होती कि भाई यहाँ आप प्रवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यहाँ नहा सकते हैं या नहीं नहा सकते हैं, या फिर जंगल जैसी कोई जगह तो उसमें कुछ आधा एरिया ऐसा होता है जहां हम जा सकते हैं, लेकिन उसके आगे की जो जगह होती है वहां जंगली जानवरों के आने की संभावना बनी रहती, इसलिए वहां भी ये सावधानी लिखी रहती है कि भाई इससे आगे आप ना जाएं, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा है। तो इस बात की जो पूरी जानकारी है वो भी आप रखें, और साथ ही साथ नियम जो वहां लिखे गए हैं उनका पूरा पालन करें। इन बातों का अगर ख्याल रखेंगे तो हमारी जो यात्रा है या फिर जहां हम घूमने जा रहे हैं वो यात्रा हमारी सुखद होगी। और भी बातें हैं, लेकिन बातें अभी चूंकि बहुत लंबी होगी, एक गाना हम सुन लेते हैं, उसके बाद इस विषय पर और बात करेंगे। मरने का इरादा है।
हाँ नेहा, देखो ये गाइड फिल्म का गाना है, और अगर ये गाना तुमने देखा होगा तो इस फिल्म की जो हीरोइन है वहीदा रहमान, वो भी घूमने के लिए जाती है। राजस्थान में एक जगह है, ऐतिहासिक स्थल है एक चित्तौड़गढ़, वहाँ वो घूमने जाती है। और वो जब घूमने जाती है तो वहाँ का जो किला है वो देख करके वो बड़ी आनंदित होती है, और उस किले की प्राचीर पर वो नाचते हुए ये गाना गाती है, और बड़ी खुश होती है कि आज फिर जीने की तमन्ना है। तो कुछ ऐसा ही होता है जब हम घूमने जाते हैं, और जब जीवन में नवीनता थोड़ी सी आ जाती है तो मन हमारा भी ऐसा ही करता है ना कुछ। हाँ, एक नई उमंग आ जाती है, एक नया उत्साह आ जाता है, झूमने का, फिरने का, नाचने गाने का मन भी होने लगता है, क्योंकि अपने जो घर में रहकर या एक ही रूटीन में बंधे बंधे जो तनाव धीरे धीरे इकट्ठा होते रहते हैं, वो अचानक लगता है किसी नई जगह पर जाकर अचानक से गायब हो गए हैं। हाँ, बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल, नई जगह पे जाने से तन और मन दोनों में तंदुरुस्ती आ जाती है, एक नई ताजगी आ जाती है, और मतलब पूरा परिवार मिलकर के जब साथ में जाता है तो जब जो एक आनंद होता है परिवार के साथ घूमने का, वो कुछ अलग ही होता है। और हम सावधानियों की बात कर रहे थे, तो कुछ और सावधानियां ऐसी हैं जो हम वहां जाते समय रख सकते हैं। एक तो ये कि जब भी आप बाहर जाएं, घूमने जाएं, या किसी और कारण से भी अगर आप जाएं, तो जो आपकी दवाइयां हैं थोड़ी सी वो साथ में रख ले। जैसे घर में किसी को भी होता है कि बस में बैठने से उल्टी होती है, या फिर आपको अगर पहले से ही कोई बीमारी हो तो उससे रिलेटेड जो भी दवाइयां हैं वो आप अपने साथ जरूर रखें। और फर्स्ट एड बॉक्स एक जरूर रख ले, कि हो सकता है घूमते फिरते वक्त किसी को चोट आ जाए तो जल्दी से पट्टी बांधी जा सके, या किसी को बुखार आ जाए, सर्दी खांसी हो जाए, तो ऐसी जो सामान्य दवाइयां होती है जो कि हमें पता होती है कि भाई ये छोटी मोटी चीज में ये दवाई दे करके व्यक्ति को ठीक रखा जा सकता है, तो ऐसी दवाइयां हमें जरूर साथ रखनी चाहिए। बिल्कुल, दवाइयों की बात हुई है तो अगर हम देश से बाहर यात्रा कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, तो हमें अपने डॉक्टर से पहले से मिलकर एक प्रिस्क्रिप्शन उनसे लिखवा लेना चाहिए दवाइयों का, क्योंकि बहुत से देशों में कई दवाइयां प्रतिबंधित होती हैं जी, तो उस वक्त हमें ये प्रिस्क्रिप्शन दिखाना पड़ता है। नहीं तो वो ऐसा हो सकता है कि हमें गैर कानूनी गतिविधि करने का एक आरोप लग जाए। बिल्कुल, तो इस बारे में भी हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा जैसे आप कौन सी जगह पर घूमने जा रहे हैं, जैसे कि कोई पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाके में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा चढ़ना पड़ेगा वहां पे, तो वस्त्र उसके अनुकूल हो, इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। तो जूते, मोजे, जिस तरीके के वहां जूते पहने जा सकते हैं वैसे वस्त्र भी जैसे पहनने से आपको वहां सुविधा रहेगी, तो इस बात का जानकारी जुटा करके और आप उसी तरह के अनुकूल वस्त्र और जूते वगैरह आप साथ में लेके जाएं, ताकि गिरने की संभावना हो। नहीं तो होता यह है कि जैसे हम चप्पल पहनकर चले गए, भाई हम तो रूटीन में यही पहनते हैं, लेकिन जब आप चप्पल के साथ अगर आप ऊपर चढ़ेंगी तो गिरने की बहुत संभावना रहती है। जी, गिरने की संभावना भी रहती है। फिर अगर मान लीजिए आप किसी तरह से चढ़ भी गए, तो वो आपके पैरों में दर्द हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे की जो यात्रा है वो उतनी सुखद नहीं रह जाएगी। हाँ, तो ये सावधानियां जरूर बरतें। इसके अलावा जैसे कि जू देखने के लिए जा रहे हैं तो वहां भी हमें कुछ खास सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे कि वहां जो प्राणी रहते हैं तो हम उन्हें कोई थोड़ी बहुत छेड़छाड़ भी कर देता है उनसे, या फिर उन्हें कुछ खाने पीने की चीजें भी दे देता है, ये उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। या फिर चूंकि है तो वो जानवर ही, और आपकी छोटी मोटी किसी हरकत से अगर वो भड़क जाए या गुस्सा हो जाए तो कुछ नुकसान भी होने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसी कोई हरकत ना करे, जो भी निर्देश दिए गए हों जू में उनका पालन जरूर करें। किसी भी जगह अगर हम जाते हैं तो निर्देशों का पालन करना चाहिए, जो गंदगी नहीं फैलाना है वो सब नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप ये सोच लीजिए कि हम जब जाते हैं तो अपने शहर को हम वहाँ वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनके शहर की तरफ से हम होते हैं, तो कोई ऐसा ना कहे कि इस शहर से जब लोग आते हैं तो बड़ी गंदगी फैलती है। तो अगर आप छोटी सी आपने कुछ गड़बड़ की है तो पूरे शहर का नाम बदनाम हो जाता है। तो ये बिल्कुल नहीं करना। और जब तुमने गंदगी की बात की है तो एक गंदी आदत है, वो ये है कि जब हम किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाते हैं तो लोगों को वहां अपना नाम लिखने की बड़ी आदत होती है। नाम लिख करके पूरी इमारत को इस तरह से गंदा कर देते हैं कि जो बाद में आने वाले लोग हैं वो देख करके सोचते हैं कि ये क्या है, क्या हम ये देखने के लिए आए थे। तो ऐतिहासिक इमारतें जो होती है वो हमारी धरोहर है, उनको संरक्षित करना हम सभी का फर्ज बनता है। आप देखें, उसका आनंद लें, उसके इतिहास के बारे में जानें, लेकिन उन्हें अपना नाम लिखकर या कोई और आकृति बना करके उसे गंदा ना करें। ये समझने की जरूरत है कि अपना नाम लिखने से हम इतिहास में अपना नाम
नहीं बहुत लिख ही रहे। गलत तरह से जोड़ रहे हैं जी कि हाँ। ये व्यक्ति हैं जो ऐतिहासिक धरोहर को खराब करेंगे, ये हाँ। कहकर हम उन्हें अपना नाम जोड़ दिया, ऐसा हमें जी। सोचना चाहिए। तो बिल्कुल। इसलिए हम अपना नाम ना लिखें वहाँ पर। हाँ। और इन दिनों कोरोना काल है तो हमें अगर हम सफ़र पर जा रहे हैं तो हमें बहुत सारी सावधानियाँ जो अलग से रखनी है, वो ये है कि भई हम सैनिटाइज़र अच्छी मात्रा में अपने साथ रखें। हाँ। मास्क एक्स्ट्रा रखें क्योंकि चलते वक़्त अगर पसीना आ गया तो बहुत खराब हो जाता है, गीला हो जाता है मास्क, तो हम मास्क रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम बनाया गया है उस जगह पर उसका पालन करें। तो इस तरह से शील्ड मास्क भी एक आता है, उसे भी आप पहन सकते हैं। तो इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ों का जो अतिरिक्त अब ध्यान रखना है हमें, तो वो हम रखें। तो ये इन बातों का ध्यान रखें, हमारी यात्रा को हम सुखद बनाएं। और अगर आप जैसे कि अभी छुट्टियां आ रही है, क्रिसमस भी आ रहा है, उसके बाद न्यू ईयर आ रहा है, तो कई लोग हैं जो कि इन जो छुट्टियां हैं उसके अलावा थोड़ी और छुट्टियां लेकर के घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, या कुछ लोग जा भी रहे हैं या जा चुके हैं। तो उन आप सबकी यात्रा मंगलकारी हो, इसी शुभकामना के साथ हम एक और गीत आपको सुनवा रहे हैं। जरा ठहरो, जरा ठहरो, सदा मेरे दिल की जरा सुनते जाना। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। आँखों में इकरार की झलकी, होठों पे इनकार, जीना भी मुश्किल, होए मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल। जिस दिन से देखा तुमको, तुम लगे मुझे अपने से, और आके रहे आँखों में, और आके रहे आँखों में, एक मन चाहे सपने से। समझ न आए क्या जीता मैं और गया क्या हार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल है, मरना भी मुश्किल। छुपा के हारे, मैं प्यार जता के हारा, अब तो सारी दुनिया पे हो, अब तो सारी दुनिया पे जाहिर है हाल हमारा। पहुंच के इस मंजिल पे लौटना अब तो है दुश्वार, जीना भी मुश्किल। प्रोफेसर फिल्म का ये गीत हमने सुना नेहा। और माँ का महत्व हमारे जीवन में कितना होता है, इस बात को शब्दों में बयान करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हर बच्चे के लिए माँ का जो महत्व होता है उसके बारे में क्या कहें। मतलब कह सकते हैं कि माँ हमारी प्रथम गुरु होती है, माँ शिक्षिका है, माँ ही बच्चे में संस्कार डालती है, वही पालन पोषण करती है, उन्हीं की वजह से बच्चा चरित्रवान बनता है। यानी भोजन की जब बात आती है तो माँ ही होती है जो बड़े प्यार से दुलार से बच्चे को भोजन करवाती है, यानी ममता का खजाना होती है वो। और उनके लिए हम सभी के मन में आदर होना ही चाहिए, होता ही है और बना रहे।
है ना? बिल्कुल। हम ये कह सकते हैं कि जब हम कहीं गिरते हैं, कुछ चोट लगती है, कुछ परेशानी होती है, हमारे मुँह से पहला अक्षर निकलता है माँ। हाँ। अरे माँ याद आ जाती है। कोई मान लीजिए अगर कोई कुत्ते वगैरह जैसे हुँ, जानवर से डरता है, वो दौड़ा रहा है तो भी हमारे मुँह से हमारी निकलता मम्मी है। का नाम ही आता है। हाँ। बोलते बचा लें किसी तरह से। हाँ, यानी जब भी थोड़ी-सी भी तकलीफ होती है तो हुँ, सबसे पहले हमें माँ की याद आती है। जी। क्यों? कि माँ हमारी संरक्षक होती है। हुँ, जैसे जब भी बच्चे में थोड़ी-सी तकलीफ होती है तो माँ खुद कष्ट सह लेती है, लेकिन सोचती है कि मेरे बच्चे को किसी तरह का कोई कष्ट जी। ना हो, या फिर अगर कष्ट है भी तो उसे वो जल्दी से जल्दी ठीक करने का पूरा प्रयास करती है। इसमें भले ही माँ को चाहे कितनी ही तकलीफ़ें झेलनी पड़े, लेकिन वो जी। परवाह नहीं करती है। तो माँ जो ये शब्द है, ये अपने आप में बहुत सारा सम्मान छुपाए हुए हुँ। है, और हम सभी को अपनी माँ की इज़्ज़त करनी चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, बिल्कुल। है ना? कह सकते हैं एक स्त्री जब माँ बनती है उसके बाद वो अपना पूरा जीवन भूल जाती है। हाँ। वो पूरा अपने बच्चों के लिए ही जीती है। हुँ। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मतलब जो भी सारी चीज़ें होती हैं उनका पूरा जो जीवन होता है, पूरा लक्ष्य जो होता है सिर्फ़ उनके बच्चे पर निर्धारित होता है हाँ, कि बच्चे को अगर कुछ चाहिए तो उसे चाहिए। हाँ। अगर उसे पढ़ना है तो माँ भी पढ़ती है, साथ में पढ़ाती है। हाँ, वो और पढ़ते हुए जी, जब बच्चा रात को देर तक जागता है, तो माँ बीच-बीच में उठ कर के देखती है, चाय का एक प्याला बना जी। कर के दे देती है, कॉफ़ी बना के दे देती है, और जब बहुत देर हो जाती है, तो माँ को भी नींद नहीं आती, उसे तकलीफ़ होती है और हुँ, कहती है, "बेटा बहुत देर हो गई, अब आप सो जाओ।" क्योंकि बच्चे के जागने से ऐसा लगता है जैसे माँ भी जागी हुई है, हुँ। वो भी सो नहीं पाती है। यानी बिल्कुल भी जो नहीं। बच्चे की तकलीफ़ होती है, उसको पूरी तरह से माँ महसूस करती है जी, कि हाँ, ये सब मेरे साथ भी हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन इसी के साथ सभी का अपना स्वभाव होता है, अपना नेचर होता है, और हुँ, उसी तरह से माँ भी अलग-अलग स्वभावों की हो सकती है ना? बिल्कुल। तो इसमें एक जो स्वभाव होता है किसी माँ का, वो है कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा, एक वो ऐसा सोचती हैं। जी। कुछ माएँ होती हैं जो ये सोचती हैं कि भई मेरे बच्चे में जितने गुण हैं, शायद और किसी में नहीं गुण होंगे, या जब कोई मिलता है, उनकी सहेली मिलती है या घर पे कोई मेहमान आते हैं, जी। तो वो उनके सामने तारीफ़ों के पुल बाँधते हैं कि अरे! मेरे बच्चे में ये गुण है, मेरे बच्चे में हुँ। वो गुण है ना? हाँ, और अगर कोई उनको किसी गलती पे टोक देता है उनके बच्चे के लिए या कोई गलती बता देता है तो वो बच्चे को लेकर इतने ज़्यादा कह सकते हैं संरक्षित वाले मूड में मूड होती में है। होती हैं कि वो बिल्कुल कहती हैं कि नहीं, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, तो हाँ। गलतियाँ आपकी ही होंगी। तो इस तरह की भी कई बार होता है। हाँ, होता है, जी, लेकिन अगर इस तरह का स्वभाव है तो इसमें हमें थोड़ा-सा सोचना चाहिए कि जी, हमेशा आपका बच्चा सही हो, ये ज़रूरी नहीं है। जी। कई बार बच्चे की गलतियाँ होती हैं, हुँ, तो लेकिन जब गलतियाँ होते हुए भी हम उनको संरक्षण देते हैं और कहते हैं कि नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है, जी। तो इससे बच्चे को शय मिलती है, और हुँ, वो ये सोचता है कि मैं चाहे कुछ भी करूँ लेकिन माँ मुझे बचा लेगी और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इससे गलत कामों के लिए उसे शय मिलती है और वो उन बातों की तरफ और ज़्यादा आकर्षित होता है। जी। तो ये जो नज़रिया है बच्चों के प्रति, ये सोचने का कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ ठीक है, हुँ। इसमें थोड़ा-सा बदलाव होना बिल्कुल, चाहिए। थोड़ा-सा एक बदलाव रहे कि बच्चा ही है, कितना भी हो, हाँ। बहुत सारी चीज़ों पे नज़र जाती है, बहुत सारी चीज़ों की ओर रुचि होती है कि हुँ। ये चीज़ें किस तरह से हो सकती हैं या किसी और बच्चे के साथ खेलते हुए लड़ना-भिड़ना वो भी आम बात है। हाँ, हाँ। लेकिन ऐसे में अगर माएँ कहें कि भई ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, उनको अच्छे-बुरे का ज्ञान कराना भी माँ का ही कर्तव्य है। बिल्कुल। भले आप किसी के सामने ना कराएँ, हाँ। पर पीठ पीछे आप बताएँ बच्चे को कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। घर में सिखाएँ जी, उनको कि क्या सही है, क्या गलत है। इसी के उलट कुछ और स्वभाव भी होता है माँओं का। हर बात में उन्हें अपना बच्चा नालायक ही नज़र आता है। वो जी। कहती हैं, चाहे घर की बात हो या बाहर की बात हो, बल्कि वो कई लोगों के सामने भी कहे, "अरे! मेरा बच्चा एकदम नालायक है, इसमें क्या अकल है, इसने तो हुँ, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं जी, है, दिन भर खेलता रहता है।" यानी हर समय बच्चे की बुराई करते रहना, जी, तो ये भी गलत बात है। अगर हम हर समय बच्चे की बुराई करते रहेंगे और दूसरे लोगों के सामने अगर उसे नीचा दिखाते रहेंगे, जी, तो बच्चा कई बार अवसाद में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जी। जाता है, और वो स्वयं अपने आप को ये समझने लगता है कि मैं किस लायक हूँ, मेरे अंदर तो कोई काबिलियत है ही नहीं। बिल्कुल, वो खुद ही अपने हम-उम्र लोगों के साथ जब रहता है तो वो खुद को पीछे करता जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जब मतलब हमारे घर में ही जब ऐसा समझा जाता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ हुँ, या मुझे ये सारी चीज़ें नहीं आती, तो एक वक़्त के बाद जब उसे बार-बार ये सारी चीज़ें सुनने मिलती हैं, हुँ, तो वो ये विश्वास करने लगता है कि उसे सच में कुछ चीज़ें नहीं आती, उससे हुँ, वो कुछ भी करेगा तो गलत करेगा हुँ, और वो फिर
बचने लगता है या कह सकते हैं छुपने लगता है, अपने अंदर ही अंदर सिमटने लगता बिल्कुल। है। और एक बार जब अवसाद में आ जाता है ना बच्चा, तो वहां से उसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है। भले ही उसके अंदर कई सारी ऐसी क्षमताएं हैं करने की, लेकिन चूंकि उसके मन में ये बात घर कर जाती है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, तो वो जो उसकी प्रतिभाएं होती है वो भी बेकार चली जाती है, वो कुछ भी नहीं। एक आप केवल पढ़ाई के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी क्षमताएं उसको अगर नहीं देखते तो वो जो क्षमता है वो भी बेकार चली जाती है। इसलिए हो सकता है कि आपका बच्चा पढ़ाई में ज्यादा होशियार हो या ना हो, लेकिन अगर दूसरी क्षमताएं उसमें हैं तो उन्हें पहचाने, और अगर बच्चा कुछ अच्छा करता है तो उसे शाबाशी भी दे और बताए कि हाँ ये काम तुमने बहुत अच्छा किया, और खास तौर से दूसरों के सामने बच्चों को नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अब एक और स्वभाव होता है कई सारी माओं का कि उनको अपने बच्चों पर हमेशा शंका बनी रहती है कि ये काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, या छुप के कहीं जा तो नहीं रहा है, किसी से मिल तो नहीं रहा, जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। यानी पूरी की पूरी उसके ऊपर नजर रहती है, या फिर कई बार तो उसकी जासूसी भी की जाती है कि कहाँ जा रहा है हम देखते हैं, है ना। बिल्कुल, उनके फोन वगैरह चेक किए जाते हैं, हर वक्त चेक किए जाते हैं। कई बार जरूरी भी है वो चीजें कि पता किया जाए कि कहीं गलत संगत में तो नहीं पड़ा है, लेकिन हर वक्त उन पर नजर रखना कि कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, कोई कोई छोटी सी जगह में अगर वो जा रहा है तो उसे डांटना उस बात के लिए कि तुम इस जगह नहीं जाना है, तुम्हें बिल्कुल सीधे सीधे जाओ, सीधे सीधे वापस आओ, किसी से मिलना नहीं, इस तरह का। तो बच्चे धीरे धीरे झूठ बोलने लगते हैं। हाँ, तो बच्चों का ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन इतना अत्यधिक ख्याल रखना और हर बात के लिए उनके ऊपर शंका करना, तो ये भी बच्चे में एक विद्रोह की भावना भर सकता है, और हो सकता है अरे मैं थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए क्या क्या माँ को शंका हो गई कि मैं तो अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, या किसी और से मिलने जा रहा हूँ, या किसी गलत काम के लिए जा रहा हूँ। तो इस तरह से बच्चों के ऊपर शंका ना करें, बल्कि उन्हें विश्वास में रखें और विश्वास में ले, विश्वास करें उनके ऊपर। और अगर बच्चा आपको ये कह रहा है कि हाँ मैं इस काम से गया, तो थोड़ा सा उनके ऊपर भरोसा जताएं, है ना। नहीं तो ऐसा अगर ना किया जाए तो फिर बच्चा कई बार बड़ी परेशानियों में फंसता है, तो भी वो बताता नहीं है कि मुझ पर ही शक किया जाएगा, मुझे ही कहा जाएगा कि तुमने ही कुछ किया होगा, तो वो अकेला अकेला ही घुटता है फिर। बिल्कुल। और कई माएँ ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा सोशल होती है ना। उनकी सखियां होती हैं, उनसे मिलना, या फिर सोशल साइट्स पर रहना, या फिर सोशल मीडिया पर रहना, और लोगों से बातें करना, या अपने आसपास की जो सखियां बनाई हुई है उन्होंने, उनसे उनके घरों में जैसे दोपहर का समय खाली समय है, वहां जाकर के बातें करना, गप्पे लड़ाना, या फिर कई बार टी पार्टी भी होती है। तो माँ अपने इन्हीं सब कामों में इतनी व्यस्त रहती है कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उस पर ध्यान देने का उनको वक्त ही नहीं होता, या फिर वो जरूरत भी नहीं समझती है। बिल्कुल। और कई बार ऐसा हो जाता है कि माएँ जो होती हैं वो इतनी ज्यादा एक्टिव हैं कि जो दोस्त के बच्चे हैं, माफ कीजिएगा, जो दोस्त हैं, जो बच्चे के दोस्त हैं, वो सोचते हैं कि भाई इनकी मम्मी कितनी अच्छी है, वो सबके साथ मिलकर रहती है, अच्छी अच्छी पार्टीज करती हैं, और देखो, तो वो बच्चे को ये कहने लगती है भी तुम्हारी मम्मी तुमसे भी अच्छी है, वो ज्यादा करती है। तो बच्चा धीरे धीरे सोचने लगता है कि भाई ठीक है, कह सकते हैं एक तरह से सारी लाइमलाइट जो है वो बच्चे की मम्मी ले जाती है। तो फिर बच्चे को एक मन ही मन ऐसा लगता है कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा व्यक्तित्व क्या है, तो मैं कैसे किसी के सामने कुछ बोलूं, मैं क्या करूं, वो उसके मन में एक दुविधा सी हो जाती है। बिल्कुल। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप अपनी सखियों से मिले ना, या फिर सोशल मीडिया पर ना रहें, ये भी बात नहीं है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है, और बच्चों की आजादी की भी एक मर्यादा है। तो वहां तक उन्हें छूट दें, या फिर उनके जीवन में उतनी दखलंदाजी ना करें कि ये उनको अखरने लगे, या फिर उनके दोस्तों के सामने बात करते हुए भी उन्हें ऐसा लगे कि नहीं, ये कभी कहीं मेरे घर परिवार या मम्मी के बारे में तो कोई कुछ बात नहीं चल रही है। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि माँ का जो स्वभाव है या व्यवहार है, वो एक संतुलित व्यवहार होना चाहिए, ताकि बच्चा उसमें सुरक्षित भी रहे और उसे दखलंदाजी हो रही है ये भी ना लगे। ऐसा होता है कि कई माएँ बहुत सख्त होती है, इतना ज्यादा कंट्रोल में रखती है, भाई सुबह 5 बजे उठना है तो उठना ही है, 8 बजे तक पढ़ाई करना है तो करना ही है, 9 बजे नाश्ता करना है तो करना ही है, या फिर ऐसी बहुत सारी और भी बंदिशें। इतनी सख्ती बच्चों के साथ ये भी उन्हें विद्रोही बना सकती है ना। उनके बचपन की बेफिक्री चली जाती है। उन्हें एक नियम से बांधने से, अनुशासन से तो फायदा जरूर होता है, लेकिन एकदम इस तरह का अनुशासन रहता है तो बच्चे के लिए एक बार
उसे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल जी नहीं पा रहा है, उसके पास कुछ वक़्त नहीं है उसके अपने लिए, उसे हाँ। पूरी चीज़ें वो घड़ी देख-देख कर काम करना पड़ रहा है कि हाँ। अभी 8:30 हो गया तो अब मुझे पढ़ना है, हाँ। 9 बज गया तो मुझे दूध पीना है। तो इस तरह से जो एक बहुत ज़्यादा रूटीन में बंध के तो हम खुद परेशान रहते हैं। हाँ, बच्चे स्वच्छंद स्वभाव के होते हुँ। हैं, तो इतने ज़्यादा नियमों में उन्हें बाँधना ये भी उनके लिए ठीक नहीं है। हाँ, अनुशासन सिखाना ये तो आवश्यक है ही, जी। लेकिन इतना ज़्यादा नियमों में बाँधना ये मतलब आगे के जीवन के लिए उन्हें जब थोड़े बड़े होते हैं तो फिर वो माँ या पिताजी को इस तरह से देखने लगते हैं, इग्नोर करने लगते हैं, सोचते हैं बिल्कुल। कि ये तो बोलते ही रहते हैं, हमेशा 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, बोलते ही रहते हैं, और तो ज़्यादा इनको तरफ ध्यान देने की जी, कई बार आवश्यकता नहीं ऐसा है। होता है कि वो नियम बड़े होके उन्हें ऐसा लगता है कि अब मुझे नियम तोड़ देने सारे। हाँ, तो वो और सारे ही नियम तोड़ के अलग ही दिशा में निकल जाते हैं। हाँ, और कई बार माँ बच्चे की बहुत ज़्यादा चिंता करती है। थोड़ा हुँ। एक छींक भी आ गई तो अरे मेरा बच्चा बीमार हो गया, सर्दी हो गई, खाँसी हो जी। गई, अब इसे दवाई की ज़रूरत है। इतनी ज़्यादा चिंता करती हैं कि बच्चा सोचता है कि भई मैं भी अपनी कोई राय दूँ या नहीं हो, या सारी चिंता माँ ही कर लेंगी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि माँ बच्चे के जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण जी। हिस्सा होती है वो, लेकिन थोड़ा अगर संतुलन रहे व्यवहार में तो ये हुँ। बच्चे और माँ दोनों के लिए ठीक सही है। रहेगा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी
माँ के महत्व को तो हमने जाना और ऐसे ही नेहा दोस्तों का भी हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है ना। कहते हैं एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं। हाँ बाकी के रिश्ते तो हमें खुद मिलते हैं, लेकिन दोस्त जो है वो हम चुन सकते हैं। किस तरह के दोस्त बनाना है ये भी हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन साथ ही हमें एक बात का और ख्याल रखना चाहिए कि जैसे कोई भी बच्चे जब बिगड़ जाते हैं तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि दोस्तों की संगत में बिगड़ गए हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर बच्चे के दोस्त के ऊपर ही इल्जाम आता है। हाँ हाँ, तो दोस्तों का चुनाव हम कर सकते हैं। अच्छी दोस्ती रखें, ऐसे दोस्त बनाएं जो कि मुसीबत में हमारे काम आ सके, या फिर कभी मन से हम दुखी हो तो हमारे मन को सांत्वना दे सके, और खुशी में भी हमारे साथ हो, है ना। बिल्कुल, लेकिन दोस्तों को भी ये हमें परखते रहना चाहिए बीच बीच में कि कहीं हमने सही दोस्त बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि दोस्त बोलते तो बहुत मीठा है, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो वो साथ छोड़कर चले जाते हैं, या फिर वो ऐसा जताते हैं कि वो हमारे साथ हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि हमारे दोस्तों ने ही हमें धोखा दिया है। ऐसा कई बार सुनने में आता है ना कि अरे उनके दोस्त थे और उन्होंने ऐसा धोखा दिया, उसकी वजह से बिजनेस में बहुत घाटा हो गया या फिर पढ़ाई में बहुत नुकसान हो गया। तो दोस्त हम रखें, बनाएं, लेकिन साथ ही साथ विश्लेषण करते रहें इस बात का कि हमारे दोस्त अच्छे स्वभाव के हैं, अच्छी आदतों वाले हैं या नहीं है। बिल्कुल, कई बार हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो हमें हमारा खुद का निर्णय लेने ही नहीं देते। वो अपने निर्णय हम पर थोपते हैं और कहते हैं भाई तुम्हें कुछ नहीं पता है, यही सही बात है, इसी को मानो। हाँ, नहीं मानने पर होता है इमोशनल अत्याचार, यानी कि वो बहुत तुम हमारी बात क्यों मानोगे, और इस तरह के कई ताने उल्हाने दे के भावनात्मक रूप से हमें कमजोर करते हैं, और फिर हम उनकी बात मानते हैं, भले हम पछताते हैं बाद में। हाँ, यानी कि दोस्तों की दखलंदाजी उतनी ही होनी चाहिए जितनी हमें लगता है कि ये उचित है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है हमारे निर्णयों के बीच में दोस्त, हम तो अच्छा करने जा रहे थे लेकिन दोस्त ने हमें गलत राय दे दी और बोलते नहीं ये ठीक रहेगा, और पता चलता है कि वो निर्णय वाकई में गलत होता है। गलत होने के बाद वो कहते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से मैंने तो कहा था ये कर लो। हाँ, तो दोस्तों पर हमें इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि हम सही निर्णय का गलत भेद ना कर सके और अच्छे की बजाय बुरा हो जाए। तो दोस्तों के साथ रहें, उनके साथ चाय नाश्ता भी करें, घूमे फिरें भी, लेकिन साथ ही साथ जब निर्णय लेने की बात आती है तो आत्मविश्लेषण जरूर कर ले कि जो दोस्त ने हमें राय दी है कि वो ठीक है या नहीं, या उसके भविष्य में क्या परिणाम होंगे, इनकी जानकारी लेने के बाद ही अपने दोस्त की बात पर भरोसा करें। कह सकते हैं खुद पे भरोसा ज्यादा करें। हाँ, बाकियों पर करें ही करें, लेकिन खुद पर सबसे ज्यादा करें। तो अगर आपके मन को कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं ये चीज सही नहीं होगी शायद, तो अच्छी तरह से समझाकर आप अपने निर्णय पर अटल रह सकते हैं। तो आपको बाद में ये पछतावा नहीं होगा कि आपने अपनी नहीं सुनी। हाँ, तो अब जब भरोसे की बात आई तो हमें इस बात का भी भरोसा है कि हमारी बातों के बाद एक जब गाना चलता है तो वो भी हमारे लिए बड़ा सुकूनदायक होता है। मुझे दोस्त तो तुम गले से लगा लो, मेरा और कोई सहारा नहीं। ओ हम ही हैं जो एक दूसरे के हैं साथी, जमाने में कोई हमारा नहीं। शराफत से देखा बहुत काम लेके, जीऊंगा मैं अब सर पे इल्जाम लेके। शराफत से देखा बहुत काम लेके, जीऊंगा मैं अब सर पे इल्जाम लेके। गया हर जगह दिल का पैगाम लेके, पुकारा मैं हर एक का नाम लेके। मेरा नाम कोई पुकारा नहीं, मेरा और कोई सहारा नहीं। ओ हम ही हैं जो एक दूसरे के साथी, जमाने में कोई हमारा नहीं।
तोड़ दें जिंदगी के भरम को, चलो तोड़ दे जिंदगी के भरम को, खुशी से लगा लें गले अपने गम को, भुला डाले दुनिया की झूठी शर्म को। कसम जान की इस जमाने ने हमको बिगाड़ा है लेकिन संवारा नहीं, मेरा और कोई सहारा नहीं, हमें है जो एक दूसरे के साथी, जमाने में कोई हमारा नहीं, मुझे दोस्त तो तुम गले से लगा लो, मेरा और कोई। तो दोस्ती का ये गाना हमने सुना और बड़ा अच्छा गाना था ना हमारे विषय को लेकर के। और नेहा, तुम्हारी और हमारी दोस्ती भी बनी रहे, विविध भारती की सखियों से जो दोस्ती है वो भी बनी रहे, यही हमारी शुभकामनाएं है। और इसी के साथ घड़ी की सुइयों ने हमें संकेत दे दिया है कि आज का ये कार्यक्रम हमें यहीं समेटना होगा। तो अब इजाजत दीजिए आप सभी को, मंजू द्विवेदी और नेहा शर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।